क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? BN राव साहब की आप उपलब्धियां लेके आइए और बात कर लीजिए, लेकिन इस तरीके से जो आप न्यायालय के आदेश का अपमान कर रहे हैं, बाबा साहब की मूर्ति को नहीं लगने देना चाह रहे हैं, संविधान को और सत्य को बदलना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ तो आपकी चलेगी नहीं। और रही बात BN राव साहब, जब रही बात BN राव साहब की, तो BN राव साहब का सम्मान है, जो काम उन्होंने किया उनका पूरा सम्मान है, लेकिन संविधान निर्माता तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, हैं और रहेंगे। और अगर बाबा साहब के सम्मान में कोई भी बीच में आएगा, उनके सम्मान में अगर कुछ खलल डालने की कोशिश करेगा, उन्हें अपमानित करने की कोशिश करेगा, तो हर तरीके से उस व्यक्ति को जवाब दिया जाएगा। न्यायालय में जवाब दिया जाएगा, सड़क पे जवाब दिया जाएगा, संसद में जवाब दिया जाएगा। ऐसे किसी के कह देने भर से ही RSS वाले लोग अगर बोल दें कि संविधान निर्माता BN राव है या फला चंद है या ढेके चंद है, इससे काम नहीं चलेगा। संविधान निर्माता कौन है? बाबा साहब थे, हैं और वही रहेंगे। वो लोग क्या करते थे, जो ड्राफ्ट बन के आया उस ड्राफ्ट को टाइप किया और टाइप करने के बाद जो फाइनल प्रारूप है वो बाबा साहब के पास पहुंचता था। और तमाम जो कमेटियां थीं, उन कमेटियों को लीड कर रहे थे बाबा साहब। अगर कोई काम बनता है तो लीडर का ही नाम होता है। और जहां तक BN राव की बात की जाए तो वो एक तरीके से एक क्लर्क और बाबू थे। और इनका अगर मान लो, आपको क्या लगता है कि अगर राव साहब ने कोई काबिले तारीफ काम किया होता, क्या इनकी चर्चा नहीं होती उस समय? उस समय उनकी चर्चा क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस समय तो 90 क्या 95% लोग इन्हीं के थे। कोई भी विभाग देख लो, तमाम मुख्यमंत्री देखो, प्रधानमंत्री देखो, सब इन्हीं के लोग थे। उस समय अगर इनकी चर्चा नहीं हुई तो जाहिर सी बात है इनका कोई भी काम इस तरीके का नहीं था। BN राव साहब के लिए बाबा साहब ने ये जरूर कहा था कि हाँ भाई, थोड़ा बहुत इन्होंने भी योगदान, आंशिक रूप से योगदान किया है। अब किसी कमेटी में हो देने से ऐसे थोड़ा ही है कि सारा क्रेडिट आप ही ले जाओगे। भैया वो उस समय सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग का काम करते थे। पुतले उसी के फूके जाते हैं जो कोई काम करता है, जो नेतृत्व करता होता है। नेतृत्व करता थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, संविधान रचयिता थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगर BN राव इतने बड़े क्रांतिकारी थे तो उनका इतिहास के पन्नों में जिक्र क्यों नहीं है? हमें ये बताइए। सवर्णों में देखिए, मेरे तो देखिए किसी भी जाति धर्म से कोई ना तो कोई वैमनस्यता है, लेकिन अगर सवर्णों में कोई अच्छे लोग थे तो भाई पंडित नेहरू जी थे। ठीक है, पंडित नेहरू जी थे, महात्मा गांधी भी तो सवर्ण थे, बनिया बताते बनिया जाति के थे। लेकिन ये लोग सवर्ण होने से पहले ये लोग देश के लिए काम करते थे, ये किसी जाति धर्म के उसमें नहीं थे। तो BN राव साहब ने अगर कोई बढ़िया किताब लिखी है संविधान से रिलेटेड, तो वो किताब को लाएं ये लोग। ये जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, ये उस किताब को लेके आए कि BN साहब की और क्या उपलब्धि रही। वो अंग्रेजों के हाजिरी देने वाले थे, अंग्रेजी सरकार के मुलाजिम भी रहे अंग्रेज के टाइम पे, तो उनकी और कोई उपलब्धि क्या है? ये वो RSS की विचारधारा वाले लोग इस बात को क्यों नहीं बता पा रहे हैं? जब उनसे सवाल किए जा रहे हैं तो वो सवालों का गोलमोल करके जवाब क्यों दे रहे हैं? तो संविधान किसने लिखा है फिर? BN राव का नाम ले रहे हैं। BN राव कौन है? ये BN राव का नाम अभी चर्चा का विषय बना है, और वो भी इसलिए बना है कि 299 लोगों की एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग तरह के रोल थे। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे इस कमेटी में, एक कमेटी में सरदार पटेल भी थे, और तमाम मुख्यमंत्री, तमाम रियासतों के राजा भी ऐसी कमेटी में थे। और एक कमेटी 6-7 लोगों की ऐसी थी जिसका काम था सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग करना। अब इस तरीके से देखा जाए तो जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने जातिगत जनगणना की बात कह रहे हैं कि साहब हम करवाएंगे, तो क्या सारा क्रेडिट मान लीजिए जो जातिगत जनगणना करेंगे वो लेंगे? वो तो क्रेडिट तो सरकार लेगी, क्योंकि जो मेन काम करता है क्रेडिट उसी को मिलता है। और उसमें कई कमेटियां होती हैं, और उस एक कमेटी के मेंबर हैं BN राव। आप चाहो तो गूगल कर लो। उछालने वाले कौन लोग हैं? RSS वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो देश के संविधान का उस समय विरोध कर रहे थे, जिन्होंने उस समय देश के संविधान को जलाया था और देश के संविधान को आज की तारीख में भी मानने को तैयार नहीं है।
आज की डेट में भी ये लोग मनु के विधान को मानते हैं, मनु स्मृति को मानते हैं, और ये लोग ये चाहते हैं कि तमाम जो हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सब जगह मनु की फ़ोटो लगाई जाए और मनु का जो विधान है उसको लगाया जाए। इन्हें बाबा साहब के संविधान से दिक्कत है, क्योंकि बाबा साहब के संविधान में, हमारे दर्शक बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि एक हिंदू कोड बिल भी है जिसमें महिलाओं को पढ़ने का और बराबरी का अधिकार बाबा साहब ने दिलवाया था। इससे पहले हमारे दर्शक भी समझ ले, जो हमारे देश की महिलाएं थी उनको ना तो पढ़ने लिखने का अधिकार था, ना बाहर नौकरी करने का अधिकार था, ना घर से बाहर निकलने का अधिकार था। उन्हें सिर्फ 2 अधिकार दिए थे इस मनु स्मृति ने, एक तो बच्चा पैदा करने का और घर पे कामकाज करने का। तो बाबा साहब का इतना बड़ा योगदान हमारे देश में है कि आधी आबादी को उन्होंने बराबरी का दर्जा दिलवाया। तो मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, जो हमारे देश की आधी आबादी है, जो मातृशक्ति है, जो नारी शक्ति है, इनको भी खुल के बाबा साहब के समर्थन में आना चाहिए। और जो BN राव को जो लोग हाईलाइट कर रहे हैं उनका खुल के विरोध करना चाहिए कि कहीं अगर देश में संविधान नहीं होता तो क्या हालत होती इस समय देश के दलित की, पिछड़े की, आदिवासी की और देश की महिलाओं की। हम तो अब जान रहे हैं, पिछले 2 महीने से मालूम पड़ा कि BN राव भी उस कमेटी के एक मेंबर थे। एक बताइए, 300 कमेटी की एक कमेटी थी, संविधान सभा में कुल 300 मेंबर थे, उसमें अलग अलग कमेटियां बनी हुई थी, 22 कमेटियां थी। तो अब आप बताइए, 22 कमेटी में से एक कमेटी थी जिसका काम था सिर्फ टाइपिंग करने का, जो ड्राफ्ट बन के आए उनको लिखने का और उनकी स्पेलिंग चेक करने का कि भाई सही लिखा है गलत लिखा, और उसको फाइनलाइज करने का काम किसका था? जो मेन लोग थे वहाँ पे। तो BN राव साहब तो एक तरीके से क्लर्क और बाबू का काम कर रहे थे, और उस हिसाब से उनकी जो आंशिक योगदान था उस योगदान का उन्हें श्रेय दिया गया। भाई एक सपोर्टिंग रोल में जो लोग रहते हैं तो वो सपोर्टिंग रोल में ठीक है। अपर कास्ट लोग अब तो ज्ञापन दे रहे हैं कि BN राव को घोषित करना चाहिए कि ये देखिए, आप इसके पीछे RSS और मनवादी विचारधारा की मानसिकता समझिए। ये लोग पहले तो संविधान को मान नहीं रहे थे, अब जब इन्हें लगने लगा है कि पूरा विपक्ष इस समय संविधान के लिए एकजुट है, राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तमाम बहुजन नेता हो, तमाम बहुजन नेता इस समय संविधान की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दलित और पिछड़ों की जो लगभग लाखों की संख्या में सीटें को जो ये NFS कर रहे हैं, नॉट फाउंड सुइटेबल, तो उसकी बात हो रही है। तो ये मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए BN राव का जिन्न लेके आ गए हैं। दरअसल इनको दिक्कत ये है कि जो इस देश की बहुजन है, जो इस देश की 90% आबादी है, वो मुख्य धारा में नहीं आनी चाहिए। इसी वजह से ये मुद्दे को अटकाने भटकाने और लटकाने का काम कर रहे हैं, और यही इनकी एक बड़ी जो पीड़ा है, एकमात्र कारण यही है। नहीं, ये वही लोग हैं जो ग्वालियर में हाईकोर्ट की मूर्ति का विरोध कर रहे थे बाबा साहब का, ये वही तो लोग हैं जो अब इस बात को कर रहे हैं। देखिए, जो ग्वालियर में मूर्ति का विरोध करने वाले लोग हों, चाहे उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई वहाँ भी OBC की सीटों को खाने वाले लोग यही हैं, मध्य प्रदेश में बड़े बड़े आरक्षण घोटाले हुए तो उसमें भी यही लोग रहे, दिल्ली में भी जब आरक्षण की बात होती है तो संसद से लेके सड़क तक विरोध करने वाले लोग भी यही होते हैं। प्रेस क्लब के बाहर फुले साहब की जो फिल्म रिलीज हो रही थी उसका विरोध करने वाले भी यही लोग थे। इन्हें पहले फुले साहब से भी दिक्कत रही, इन्हें बाबा साहब से भी दिक्कत रही, इन्हें BP मंडल साहब से भी दिक्कत रही, और इन्हें हर उस बहुजन नायक से दिक्कत है जिसने देश की गरीब को, देश के अति पिछड़े को, देश के दलित को और आदिवासी को मुख्य धारा में लाए, उनके हक हकूक़ की बात करी। चाहे वो कर्पूरी ठाकुर साहब हों, चाहे लालू जी हो, चाहे बहन मायावती जी हो, चाहे मान्यवर कांसीराम जी हो, चाहे मान्यवर नेताजी मुलायम सिंह जी हो, चाहे शरद यादव जी हो, रामविलास पासवान जी हो, इस तरह के जो बहुजन नेता जब बेड़ियों को तोड़कर, ये जो गुलामी की बेड़ियां हैं इनको तोड़कर संविधान की बात करेंगे, ये लोग जब आरक्षण की बात करेंगे, जब बहुजन की बात करेंगे, तो ऐसी मनवादी दिक्कत जो ताकतें हैं, इन मनवादी ताकतों को पीड़ा होगी ही होगी। मूर्ति का विरोध करते हैं इनको बल, एक बात बताइए, इनको बल की जरूरत क्या है? सब जगह तो इन्हीं के लोग हैं, न्यायपालिका में 80% लोग इनके हैं। अब तो RTI से खुलासा हो गया 79% सुप्रीम कोर्ट में जज इनके हैं।
और जो आपकी कमेटियां हैं तमाम, जो आपका सचिवालय है, उस सचिवालय में तमाम जो सचिव हैं उसमें से आप देखो 95% लोग इनके हैं, मीडिया में 90% लोग इनके हैं। तो इनको बल की ज़रूरत नहीं है, इनके पास तो पहले से ही बाहुबल है और ज़रूरत से ज़्यादा बाहुबल है। जो ये 10% आबादी है, ये 90% लोगों का हक खा रही है और 90% जो देश की आबादी है उसको सिर्फ 10% तक इन लोगों ने सीमित करके अब ये नई रखा है। बहस जो छिड़ गई है कि संविधान के असली निर्माता BN राव हैं, तो क्या इस पे अब तथ्यों के सामने बहस होनी चाहिए? तथ्यों के बहस साथ करो, बहस होनी चाहिए? आइए बहस तथ्य कीजिए, सामने लाने चाहिए। हम सभी लोग तैयार हैं।